वेलकम दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दो स्कूटर यहाँ पर अभी खड़ी हुई है, ओला S1 Pro जनरेशन 2 और यहाँ पर हमारे TVS जुपिटर। तो आज इन दोनों का कंपैरिजन होने वाला है कि आपको कौन सी लेनी चाहिए और लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, दूसरा आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए और इसका रीजन भी है कि आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसका क्या रीजन है। ठीक है, तो आज दोनों के बारे में हम बात करेंगे, आपको पूरा रिव्यू यहाँ पर देंगे। दोनों ही पॉपुलर कंपनी है, दोनों पॉपुलर कंपनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसका आज हम आपको बताने वाले। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, जनरेशन 2 के मेरे पे कमेंट आए थे कि सर इसकी पहचान कैसे करें, क्योंकि दोनों एक से दिखती है। तो इसमें अलॉय व्हील लगे आते हैं और डिस्क ब्रेक आप पीछे दे सकते हो, दोनों में डिस्क ब्रेक लगे हुए, जिसमें फ्रंट और बैक में अलॉय व्हील है। अलॉय व्हील है। जेन 2 है। देखिए आपको दिखा दूं, देखिए ये रहा, इसमें अलॉय व्हील लगे हुए। ठीक है, तो S1 Pro लिखा मिलेगा सर यहाँ। हाँ, S1 Pro लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहचान होती है और यहाँ आगे की साइड भी लिखा हुआ होता है यहाँ पर। ठीक है, 6 महीने से यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स। हाँ, सब कुछ बताएंगे। तो आज हम दोनों का आपको देंगे कि इसमें जुपिटर चलाने में और ये उसको चलाने में कितना अंतर है, मतलब क्या खर्चा इसका कॉस्ट आता है, आपको लेनी चाहिए या नहीं। तो आज उसी बारे में भाई धरती और पाताल का अंतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर अब बताएंगे आपको। देखिए ये ओला के ओनर है, ठीक है, मेरे से ज्यादा तो उन्होंने चलाई है। तो यहाँ पर आज हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे किसके अंदर ऐसा क्या है। तो सर आज इसके बारे में कुछ भाई मैंने लेनी चाहिए कौन सी नहीं। देखो मैं सच बताऊं, मैंने ये भी चलाई और बात करें ना भाई ओला की, तो ये 2 आ जाएंगी, यानी कि ये 2 आ जाएंगी। घर में दिखी खड़ी हुई लगेंगे कि हाँ 2 स्कूटी खड़ी है, ये लोग तो एक ही लगेगी। लेकिन जो इसकी बचत है ना, इसकी बचत से साल में से आप एक और खरीद सकते हो। कैसे? अब देखो ओला S1 Pro Gen 2 जो है, कंपनी माइलेज करती है कि 195 किलोमीटर पर, मतलब एक बार के चार्ज में चल जाती है इको मोड पे। लेकिन मैं नहीं मानता कि चल जाती है, क्योंकि रियल में मैंने चलाई है 180 किलोमीटर। अब 180 किलोमीटर दोस्तों मैंने चलाई थी 38 की स्पीड पे। ठीक है, अब कंपनी 30 की स्पीड पे चलाने लगे तो वो बात अलग है भाई। इतना स्लो तो हम कोई भी स्कूटर को नहीं चला सकते, इससे तो अच्छा साइकिल ले लेंगे भाई। तो अब ये कंपनी कहती है कि भाई यहाँ पे देखो, फिलहाल भी मैं 18% और मैं नॉर्मल पे आज भी इसे ये देख सकते हो 110 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करके ला रहा हूँ और मैं उड़ा के लाया हूँ। देखो भाई यहाँ पे देखो, दिखा देगा इसके अंदर कितने, एक 80 की टॉप स्पीड पे गई थी। स्पीड 80 की। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो दोस्तों मैं आपको सर फ्रंट साइड पे आ जाइए, आपको सिंपल सा बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। देखो आपकी जो जुपिटर है, चाहे आपके पास एक्टिवा हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे आपके पास नॉर्मल सी कोई सी भी बाइक हो, उसका सिंपल सा एवरेज क्या रहता है। अगर आप दोस्तों नॉर्मल चलाते हैं ना गांव इलाके में, मतलब आसपास थोड़ा बहुत आने जाना, तो आपकी 40 से 45 की नई जब आती है ना, जब भी एवरेज दे पाए 40-45 आ जाता है, आपकी 50 दे देगी। अगर लॉन्ग रूट पे ले जाते तो 55 लास्ट खींच देती है, वरना 50 तो मिलता है एवरेज। और 1 लीटर पेट्रोल सर कितने का आता है? सीधी सी सबको पता है, 100 रुपए चल रहा है। 100 रुपए का है, यानी कि एक पत्ता जाएगा और 50 किलोमीटर चल जाएगी। उसमें क्या है कि आप दिन में अगर 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर राइड कर रहे हो तो भाई 300 रुपए का पेट्रोल लगता है, सीधी सी बात है, लगता है। और उसमें खच वो अलग सिरदर्दी, और जितना वाइब्रेशन, मतलब वो कंफर्ट नहीं मिलेगा आपको, और साइलेंट वाली फीचर नहीं मिलेगा, पोल्यूशन और सिरदर्दी सबसे दुनिया भर की। क्योंकि आप इसे महीने में 1500 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर चला लो या 15 दिन में चला लो, भाई सर्विस गारंटी से करवानी पड़ेगी, नहीं तो इंजन खत्म हो जाएगा, हकीकत में खत्म हो जाएगा। पेट्रोल में डीजल नॉर्मल से सर्विस होती है। हाँ, इसमें इंजन ऑयल डलता है, ये सबसे बड़ी सिरदर्दी है। तो दिन का अगर आप दोस्तों 100 किलोमीटर आप अपनी राइड करते हैं ना, तो 200 रुपए का पेट्रोल पक्का है। 10 दिन में कितना हुआ? 2000 का। और 20 दिन में कितना हुआ? 4000 का। और 1 महीने में कितना हुआ? 6000 का। और प्लस उसमें सर्विस कितनी हुई? कम से कम 1000 रुपए तेल वेल लगा के सारी चीज, तो कितना हुआ सर? कम से कम 7500-7000 रुपए के आसपास एक महीने का खर्चा बता रहा हूँ। अगर आपकी 100 किलोमीटर की राइड है रोज की, 100 किलोमीटर भाई हो जाती है आराम से, जैसे आसपास हम करते हैं ना 100 किलोमीटर। ठीक है, अब आ जाओ आप ओला पे, देखो मैं बताता हूँ क्या क्या मेंटेनेंस है भाई। तो इसका सर ने आपको बता दे कितना मेंटेनेंस देते, मतलब भाई 7500 रुपए एक महीने का खर्चा है। और उसमें टूट फूट होगा वो सब अलग है, धुआं ना पॉलिश होती है नहीं, ये सिर्फ ईंधन का है, ईंधन का। ठीक है, आ जाओ ओला पे। अब देखो भाई ओला है 180 किलोमीटर गारंटी से चलती है, आप 38-35 की स्पीड पे चला लो। अगर आप दोस्तों 50-60 की स्पीड पे चलाते हो तो गारंटी से 150 का माइलेज दे देगी सिंगल पर्सन पे। 2 पर्सन चलाते हो 140 से 45 किलोमीटर का एक बार में फुल चार्ज होके 50 से 55, 60 भी चलाओगे, 70 भी चलाओगे, भाई मैं चलाता हूँ, कुछ देती है माइलेज। ठीक है, और इससे 100 गुना बेटर हैंडलिंग है भाई। आप ब्रेक कितना भी तेज भगा करके ऐसे ब्रेक मार लो भाई, फिसलेगी नहीं। इसे 40 पे ब्रेक मार लेना, यहीं पे कला खाओगे 4।
हकीकत बात है। आप इसे चलाओगे ना आपको लगेगा लग्जरी वाली फीलिंग आ रही है, कंफर्ट एकदम, मतलब हैंडल भी ऐसा ऊंचा ऊंचा सा एकदम, मतलब अलग ही फीलिंग आएगी। और इसके टायर इतने चौड़े चौड़े हैं, देखो बिल्कुल देखो टायर भी मतलब बहुत चौड़े चौड़े। और डिस्क की बात करी जाए ना तो फ्रंट में और लेफ्ट में, मतलब फ्रंट में और राइट में मतलब इक्वल दिए हुए कि ताकि हाँ। गिरे ना, है ना, ये चीज भी बहुत अच्छी मैंने इसके आप देख सकते हो सर, एक बार डिस्क दिखाओ हमारे दर्शकों को। ये देखिए डिस्क इसके अंदर दिखा रखा है, एक तरफ इधर है और एक तरफ हमारा बैक साइड में है। और एडविक के ब्रेक के साथ है, ऐसे हाँ, नहीं तगड़े हैं ब्रेक भी, वाले, ठीक है। आप कितने ही हैवी ब्रेक अब चलो अब आपको कॉस्ट बता देता हूँ भाई, मेंटेनेंस का क्या खर्चा है। देखो आप ईवी कोई भी स्कूटर ले लो भाई, मैं तो ओला की बात बता रहा हूँ, वो तो मुझे किसी कंपनी से मेरे पास ना है ना मैं बता रहा भाई, ना तो मेरे पास और कंपनी की है। और मैंने बहुत सोच समझ के जब पैसा खर्च किया है भाई, मैंने 1,70,000 रुपए खर्च किए हैं, क्योंकि मैंने दोस्तों ये एक्सटेंड वारंटी में कराई थी। लेकिन अब तो 1,45,000 की आ रही है ऑन रोड प्राइस। इसमें क्या है भाई, आप जैसे 100 किलोमीटर चला रहे हो रोज का, 100 किलोमीटर चला रहे हो, 100 किलोमीटर में भाई ये डाउन होती है 50 से 55%, सिर्फ 50 से 55%। और एक बार 50% डाउन होने पर, एक बार 50% डाउन होने पर 50% चार्ज करने में जो खर्चा आता है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट का खर्चा आता है। 2 यूनिट कितने रुपए की होती है? 8 रुपए की। हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा जगह 100 यूनिट से ऊपर जा रही है तो 8 रुपए की, वरना 3.5 रुपए के गाँव में, ठीक है। अब 2 यूनिट का चार्ज कितना आता है? 8 रुपए। 8 रुपए दिन का चार्ज आ रहा है। 10 दिन का कितना हुआ सर? 80 रुपए। और 20 दिन का कितना हुआ? 160 रुपए। भाई सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 रुपए का भी खर्चा नहीं आएगा अगर आप दिन महीने में आप इसे यूज कर रहे हो 100 किलोमीटर, यानी कि दिन में वही आपके 8 रुपए 10 रुपए। हाँ तो सर हम कहा है 8 दूनी 16, 8 से 24, 240 रुपए का खर्चा, सिर्फ 240 रुपए। कितना मतलब शॉकिंग वाला रिजल्ट नहीं आ रहा? आप सोच रहे हैं और रियल है, ये रियल है। हमने अपनी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है बिल्कुल प्रैक्टिकली। 50% में सिर्फ 2 ही यूनिट लेती है। अब आपको सच्चाई कैसे बताऊं, इसके अंदर 4 किलोवाट की बैटरी है। 0 to 100% होने में 4 किलोवाट पे 4 kVA की अगर यूनिट बैठते हैं तो 4 यूनिट बैठती है टोटली। मतलब 180 किलोमीटर अगर आप इसे चला देते हो तो सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट आने वाली हैं। मतलब इसके तो भाई कहीं से कहीं तक भी मुकाबला नहीं हो पा रहा। 240 रुपए और 7,500 रुपए, मतलब बहुत एक्सपेंसिव। मतलब एक परसेंट के हिसाब से भी नहीं निकल के आ रहा। आप देखो इसका कोई मेंटेनेंस नहीं, ना इसका कोई सर्विस चार्ज, ना कोई इसका सर्विस करानी। आप सर्विस सेंटर पे जाइए, छोटे मोटे कोई आपकी लूजिंग वगैरह हो जाती है, लूजिंग वगैरह कराई, ना कोई इंजन ऑयल बदलवाना, ना कुछ कराना। 8 साल कंपनी गारंटी देती है भाई। ब्रेक पैड जो होते हैं भाई, ब्रेक पैड तो उसके अंदर भी चेंज होंगे। अब उसमें तो होंगे भाई जल्दी जल्दी, इसके अंदर चेंज भी नहीं होने के। क्योंकि इसके भाई मैं इसे 5,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं कराया इसके अंदर, 1 रुपया नहीं लगाया। देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ बाकायदा। ये देखो सर, बिल्कुल मैं लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखो सर, 5,600 किलोमीटर, और रोज मेरी 100 से 1.25 किलोमीटर चलती है। मैं इसे हरिद्वार भी लेकर के गया हूँ। अब इसकी चार्जिंग की बात करी जाए ना तो सर इसका चार्जर है 750 वाट का। अगर आप इसका मीटर भी लगवाओगे ना, पर्सनली अपना मीटर लगवा रहे हो, 1 किलोवाट का मीटर लगवा लो, और 100 रुपए किलोवाट यूनिट, 100 रुपए किलोवाट हमारे ज्यादा कॉमर्शियल में जाता है, लेकिन 80 रुपए किलोवाट जाता है। 80 रुपए और 240, भाई 380 रुपए का 100 किलोमीटर में। अगर पर्सनल भी मीटर लगवाते हो ना तब इसका खर्चा आएगा। अब सर बताओ, साल का खर्चा देखो सर कितना हुआ। हकीकत बता रहा हूँ, ये चीज भाई पैसे बचाने वाली को पर जब भी लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल, और गारंटी बहुत अच्छी ठीक ठाक मिल जाती है। देखो अब यहाँ पे समझना, गारंटी भी समझ लेना। फिर देखो हमारे कितना आता है 240 प्लस हम मीटर का चार्ज भी लगा लेते हैं 80 रुपए। सर ये इसका 1 महीने का चार्ज है अगर आप 100 किलोमीटर चला रहे हो। हाँ, यानी कि 3,000 किलोमीटर हो गए 1 महीने में, 3,000 किलोमीटर। और 3,000 को सर इसको हम अगर 12 से गुना करें ना, तो यहाँ से 12 से गुना कर लेते हैं, 3,840 रुपए 1 साल का खर्चा, सिर्फ 1 साल का खर्चा। अब आ जाते हैं सर जुपिटर पे। ये प्यारी सी जुपिटर जो कि इंडिया की फेमस है। अब ये कितना आ रहा था सर हमारा, इसका 1 महीने का खर्चा 7,500 रुपए महीने का खर्चा। साल की बात करी जाए 90,000 रुपए। भाई 1 साल में आप इसको चला करके एक जुपिटर ले आओगे, 90,000 रुपए। और सर 5 साल का कितना हुआ, इसको बराबर कर लेते हैं, गुना 5 साल, 4,50,000 रुपए सर इससे आप बचा सकते हो 5 साल के अंदर। 4,50,000 जिससे आप एक ईवी कार लेकर आ सकते हो। ईवी कार से आप अगर रेंट पे चलाते हो उससे पैसा कमा सकते हो। तो देखो सर, ओला लेकर के कितना बड़ा फायदा है मुझे।
और अगर मैं जुपिटर लेता हूँ मुझे कितना बड़ा नुकसान था। मैंने जुपिटर ऑलरेडी मैं चला रहा था, मुझे पता था नुकसान मेरा रोज हो रहा है भाई। मैं लाजपत राय मार्केट जाता हूँ, देखो सर राइड दिखा देता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो बिल्कुल रियलिटी दिखाऊंगा ना, मुझे कोई कंपनी से कोई मैटर नहीं। अब मैं आपको राइड दिखाता हूँ, राइड जनरल दिखाता हूँ, एक्टिवेट कर देता हूँ इसको। यहाँ पे देखो सर, मैं यहाँ पे देखो राइड जनरल, अभी देखो सर ये कहाँ से आई है, अभी दिखाता हूँ मैं, ये व्यू राइड हिस्ट्री टोटल दिखाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल रियलिटी दिखानी है। ये देखो सर 52, ये देखो कहाँ से है सर, करोल बाग न्यू दिल्ली, और कहाँ पे SK इलेक्ट्रॉनिक विलेज बखरवा हापुड़ रोड, और ये है विलेज बखरवा हमारा प्यारा सा गाँव, ठीक है। रोज जाती है सर देखो, ठीक है। और देखो लोकल में भी चलती है, अभी आप चला करके भी लाए हैं, इससे पहले भी देखो 8 किलोमीटर 48 किलोमीटर मॉर्निंग की राइड भाई। रोज मैं 100-125 किलोमीटर चलाता हूँ रोज, मैं इससे भाई 200-300 रुपए बचा रहा हूँ रोज। अब मेरे रोज के 300 रुपए बच रहे हैं, तो देखो भाई मेरे कितने रुपए बच रहे हैं, देखो बस मैं संडे की छुट्टी मंगाता हूँ तो 26 दिन लगा रहा हूँ, 300 गुना 26 भाई 7,800 रुपए बचा रहा हूँ दिन के, मतलब पूरे महीने के, पूरे महीने के 7,800 बचा रहा हूँ, 300 रुपए दिन के बचा रहा हूँ। तो मैं अगर इसकी किस्त भी भरूंगा ना तो भाई 3-3.5 हजार रुपए किस्त जाती है, 20-30 हजार रुपए जमा करके, तो मुझे तो फायदा ही फायदा है। तो यानी कि मुझे कहीं से ही लेनी चाहिए, क्योंकि जो देखो भाई सेविंग चाहते हो, पैसा चाहते हो बचाना, और अच्छी मतलब और भी अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो तो ओला ले लो। और रही गारंटी वारंटी की बात, सही बता रहा हूँ भाई, कंपनी ऐसी इतनी गारंटी कोई नहीं दे सकता। सर आप भी गए थे एथर पे, 30,000 किलोमीटर गारंटी बताई थी, अब भी चले जाना, आपको 30,000 बताएंगे, और 1,88,000 हाँ 1,88,000 की थी, 88,000, और उसमें फीचर वगैरह कोई खास नहीं थे। अब देखो कंपनी इसकी 80,000 किलोमीटर की गारंटी देती है, 80,000 पता है कितना बड़ा अमाउंट होता है, 80,000 की सिर्फ 5,000 चली है भाई मुझसे, और ये 80,000 किलोमीटर की गारंटी देती है, प्लस में 8 साल की पूरे सेट की गारंटी देती है। बताओ क्या लोगे, और 80,000 में से स्कूटी का कबाड़ा बन जाता है, और इसमें 50,000 भी कबाड़ा। और इसमें एक चीज और है, जिसको लेनी चाहिए वो किसे लेनी चाहिए, और बताइए कि किसी को लेने तो क्यों लेनी। देखो दोस्तों आप सर एक बार फ्रंट साइड पे आ जाओ, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपकी राइड दोस्तों 10 से 15 किलोमीटर की ही रोज की है, 10 से 15 किलोमीटर की, तो भाई आप पेट्रोल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आसपास के लिए, आसपास के लिए 10 से 15 किलोमीटर की दो। अगर आपकी भाई 30, 35, 40 की भी है ना, तो भाई ये जरूरी नहीं है कि जेन 2 मॉडल ही लो, S1 एयर आता है, S1 X आता है, 80,000 रुपए मिल जाती है, 80,000 रुपए में पता कितनी चलती है सर, 151 किलोमीटर, 80,000 रुपए में, मतलब जितने रुपए की 80-90 हजार रुपए की जुपिटर आती है ना, इतने के लिए आप ओला की S1 X ले लो तो बेटर है। मैं इसे भी चला रहा था, आप नंबर सर्च कर सकते हैं, UP 14 EL 1541 कृष्ण दत्त के नाम से है, मतलब यानी कि मेरे भाई के नाम से, और आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। देखो आ जाओ सर, बिल्कुल पास से लाइव दिखा दो, ये देखो यहाँ पे नाम देखो क्या आएगा, अभी देखो हेलो शिवदत्त, ठीक है। आपने RC पे भी सर्च कर लिया होगा, उस पे भी दत्त ही आएगा, उस पे भी दत्त ही आ रहा है, ठीक है। दोनों स्कूटर ये एक ही ओनर की हैं भाई, मैंने जो बताया आपको बिल्कुल हकीकत बताइए। बाकी सर यानी कि जिसका लंबा टूर है वो ये भाई लंबा हो छोटा हो, अगर 30,000 किलोमीटर के ऊपर भी चला रहे हो ना, 30,000 के अंदर चल तो भाई ओला ले लो, बेस्ट है, पैसा बचाएगी। और मेन चीज है भाई इसकी कंपैरिजन में कोई स्पोर्ट बाइक भी नहीं कर पाता, इसमें इतने सारे मोड दे रखे, मतलब इतनी तेज भागती है यार, इसे कोई लेडीज भी चला सकती है, कोई स्पोर्टी लुक में बच्चा चला सकता है, हैंडल इतनी परफेक्ट है, इतने फीचर दे रखे हैं, शायद ही कोई स्कूटर अभी तक कितना फीचर दे पाएगा, हकीकत बात है, ये इसकी सच्चाई बताई है मैंने। बाकी भाई आपकी मर्जी, आपका पैसा कहीं भी खर्च करो, बस हम तो आपके लिए एक छोटा सा हकीकत रियल रिव्यू दे रहे हैं, क्योंकि मैंने भाई पेट्रोल भी चलाई है भाई, साल में 90,000 रुपए या 80,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है, आप एक स्कूटरी इसे लेकर के एक स्कूटरी का पैसा बचा सकते हो, वो भी अगर आप जनरेशन 2 में लेते हो ना तो बहुत अच्छी है, क्योंकि उस कंपैरिजन में आप एक स्कूटर का पैसा बचा सकते हो इसे लेकर के, ओला जेन 2 को लेकर के, बिल्कुल। और ये बेस्ट भी रहती है, तो देखो सेलमैन के लिए तो बहुत गजब है, डिलीवरी बॉय के लिए भी ये गजब है। अगर ओला रैपिड में लगाना चाहते हो, मतलब जो डूस में लगता है, और इसमें स्पेस वगैरह भी काफी, स्पेस और बहुत ज्यादा, एक सिलेंडर आराम से आ जाता है उसके अंदर, देखो सर कितना स्पेस भी काफी है, देखिए ये रहा, देखिए बहुत ज्यादा बोट स्पेस दिया गया है इसके अंदर, लेकिन उसके अंदर नहीं है बिल्कुल भी, देखो इसके अंदर सही से हेलमेट भी नहीं आता, वही तो, और उसे चलाने में फीलिंग भी नहीं आती भाई, मैं उससे देखो कितनी चोट लगी हुई है मेरे, देखो सर ये देखो, मतलब उसका हैंडल थोड़े से उसमें रपट जाते हैं, और इसका जो हैंडल है ना इतना कंफर्ट है, मतलब चलाने में फीलिंग ही अलग आती है सर, बहुत ही अलग, मतलब अलग ही लेवल का बेस्ट है यानी कि। हाँ तो देखो दोस्तों आप एक बार पेट्रोल चलाने ना, एक बार ईवी पे, आप ये चिंटू पिंटू के चक्कर में पड़ गए तो दोस्तों ईवी पे आप भरोसा छूट जाएगा,
लेकिन एक बार ओला चला करके देखो, ओला का टॉप मॉडल चला करके देखो, जेन 2। यकीन मानिए 10 दिन चला लो आप पेट्रोल को भूल जाओगे। हकीकत बात बता रहा हूँ, पेट्रोल भूल जाओगे एक बार जेन 2 चला करके देखो। बिल्कुल। तो दोस्तों मतलब जो ये कंफर्ट चीज़- मिलेगा ना वो साला अलग ही लेवल का तो मिलेगा। ये चीज है ना बिल्कुल एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो आप बेसिक होके ईवी पे आ सकते हो। आपको हमने रीजन बता दिया आपको ईवी क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक बता चीज बता रहा हूँ, आप मार्केट में जाओगे आपको एक झूठी न्यूज, झूठी खबर बिल्कुल सत्ता मिलेगी। देखो वहां भी जा रही है अभी, और उधर की तरफ भी है, एक आप जाती है देख उधर सकते के हैं, साथ, वो चिंटू हैं। पिंटू रहती है वो। मतलब ये आपको ये इतना भड़काऊ करेंगे कि भाई ओला में आग लग जाती है, बीच में रास्ते में बंद हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है। भाई मुझे कंपनी से कोई मतलब नहीं है। ओला में अभी तक भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। भाई कितनी गर्मी में खड़ी रहती है, आप भी मेरे पास रहते बिल्कुल, हैं, धूप में रहती है, धूप में, मिट्टी में, कैसे सब जगह खड़ी रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसे पानी में भी चलाते हैं, गड्ढों में भी चलाते हैं। और भाई रात को पूरी रात चार्जिंग लगा, बताओ आज तक आग लगी इसके अंदर भाई? कुछ नहीं हुआ, हम पूरी कुछ रात नहीं को लगा के छोड़ देते हैं, हमें नहीं पता थी ओला खड़ी कहाँ इसके है। अंदर सुबह को वैसे से पता लगता है फुल हो गया मैप पे देखते हैं, मैप पे देखते हैं बस कहाँ खड़ी है, वो कहीं नहीं। बाकी भाई झूठी अफवाहों में ना आए, ये सब पैसे दे करके। भाई इस स्कूटरी के कोई मुझे 1.5 लाख की स्कूटरी के मुझे 2 लाख रुपए देगा या 3 लाख रहेगा, इसको मैं यही अभी आग लगा दूंगा, और यही हकीकत है। तो दोस्तों चिंटू पिंटू के चक्कर में ना पड़े, एक बार ही पैसा खर्च कर रहे हो तो ढंग की स्कूटी पे खर्च कर लो। बाकी बिल्कुल चलिए आपकी इच्छा है, आप जो सी मर्जी आप वो ले सकते हो। तो ये आपको वीडियो कैसी लगे प्लीज कमेंट में जरूर बता देना, और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।